हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। करंट डाटा इंडियन इकोनॉमी के तहत जो एक सीरीज मैंने शुरू किया है, उस सीरीज में आज की वीडियो जो है, इसमें मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026। ये इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और आप में से जो लोग इसके बारे में पहले से पढ़े होंगे उनको ये पता होगा कि इस इंडेक्स में नीति आयोग ये बताता है कि भारत देश के विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति कैसी है, या आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है वो अपकमिंग यूपी पीएससी का जो जीडीसी एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसके लिए यूजफुल रहेगी। जीआईसी पीजीटी जो होने वाला है उसके लिए यूजफुल रहेगी। यूजीसी नेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ उत्तराखंड पीजीटी हो गया, या किसी भी राज्य में जहां पे इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस इंडेक्स में, यानी कि 2026 वाले इंडेक्स में क्या क्या नया है ना। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो इंडेक्स है, ये जो इसमें डाटा लिए गए हैं वो बेस्ड है ईयर 2023-24 पे, है ना। तो 2023-24 के आंकड़ों के आधार पे इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। और पहले अगर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, तो वहां पे ही मैंने आपको बताया था कि इस इंडेक्स को तैयार करने में कुल 5 सूचकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, तीसरा है फिस्कल प्रूडेंस, और चौथा है डेब्ट इंडेक्स, और पांचवा है डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। तो इन 5 इंडेक्स के आधार पे, इन 5 सूचकों के आधार पे ये जो है इंडेक्स तैयार किया जाता है। और आपके एग्जाम में एक सवाल यहां से भी बन सकता है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बनाने में किसका किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग नहीं होता है। तो अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो आप एग्जाम में सही जवाब दे करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और वो कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फिस्कल रैंकिंग क्या है राज्यों के मध्य। और ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट है ये है 2026 की, बिल्कुल लेटेस्ट है ना। इसके लिए जो आंकड़े लिए गए हैं वो बेस्ड हैं 2023-24 पे, है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है राज्यों में इस इंडेक्स में, वो उड़ीसा को प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पे गोवा है, तीसरे स्थान पे झारखंड है, चौथे स्थान पे गुजरात है, और पांचवें स्थान पे महाराष्ट्र है। तो आपकी परीक्षा के लिए एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। प्रथम स्थान पे हो गया आपका उड़ीसा राज्य, ठीक है, ये पहले पे हो गया। दूसरे पे कौन सा राज्य है? दूसरे पे गोवा राज्य है ना। गोवा राज्य सेकंड रैंक पे है, यानी आप ये कह सकते हो कि गोवा की वित्तीय स्थिति ठीक ठाक है। तीसरे स्थान पे झारखंड है ना। पहली बार आपने देखा होगा कि झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ये ज्यादातर देखो जो इंडेक्स या रिपोर्ट आती थी उसमें निचले स्थान पे रहते थे, लेकिन इसमें आप देखोगे, यानी अन्य इंडेक्स या रिपोर्ट में इनकी खराब स्थिति होती थी, लेकिन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है इसमें झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथे स्थान की बात करेंगे तो चौथा स्थान गुजरात को प्राप्त है। तो गुजरात तो देखो भाई अच्छी स्थिति वाला राज्य है, तो इसके लिए तो हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र को इस रिपोर्ट में जो है पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक तो आपको यही याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ये याद रखें कि क्या स्थिति है विभिन्न राज्यों की। ध्यान से सुनेंगे, पहले स्थान पे यहाँ पे गोवा, सॉरी उड़ीसा, दूसरे स्थान पे गोवा, तीसरे स्थान पे झारखंड, चौथे स्थान पे गुजरात, और पांचवें स्थान पे महाराष्ट्र, ठीक है ना। अपने आप जो है अपने बेहतरी के लिए आप ये कहें कि एग्जाम में चीजें आपको याद रहें, इसके लिए कोई आप छोटी मोटी ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे आपने उड़ीसा के लिए लिख लिया ओ, ठीक है, गोवा के लिए लिख लिया जी, झारखंड के लिए लिख लिया जे, गुजरात के लिए लिख लिया जी, और महाराष्ट्र के लिए एम, ठीक है ना। तो ओ जी जे जी एम, अगर आप ये याद रखते हैं तो इससे भी आप एग्जाम में सवाल को सही हल करके आएंगे, ठीक है। और FHI स्कोर पूछना उतना तो मुझे लग रहा है कि जरूरी है नहीं, लेकिन अगर आप याद रखना चाहो ना तो इसका स्कोर भी याद रखना। जैसे उड़ीसा का है 73.1, गोवा का है 54.7, उसके बाद झारखंड का 50.5,
गुजरात का 49.9, महाराष्ट्र का 45। तो आप ये देखो कि पहले स्थान पे जो उड़ीसा है इसका स्कोर कितना है, 73.1, है ना। और वहीं दूसरे स्थान पे गोवा है, ये 54.7। एक लंबा गैप है और मुझे लगता है कि आने वाले दो चार रिपोर्ट में भी ये गैप इतनी जल्दी से नहीं भरने वाला है। तो मुझे लगता है आगे की रिपोर्ट भी जो आएंगी वहां पे भी उड़ीसा जो है नंबर 1 पे ही रहेगा, क्योंकि ये गैप इतना बड़ा है कि अन्य राज्यों को इस गैप को जो है बीट कर पाना इतना आसान कार्य नहीं होगा। याद रखेंगे इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस रिपोर्ट में कुछ उपाधियां दी गई है ना, वो कौन कौन सी उपाधियां हैं। पहली है जैसे कि अचीवर, किन राज्यों को अचीवर बोला गया, किन को फ्रंट रनर बोला गया, किन को परफॉर्मर बोला गया और किन को एस्पिरेंस बोला गया। तो इसको भी याद रखेंगे। अचीवर की बात करेंगे तो अचीवर में 3 ऐसे राज्य हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया ओडिशा, जिसको कि प्रथम स्थान प्राप्त है। उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया और झारखंड हो गया। अब सवाल यहां से भी पूछ सकता है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य अचीवर की श्रेणी में शामिल है या नहीं है। तो अगर आप याद रखेंगे उड़ीसा, गोवा, झारखंड ये अचीवर वाली स्थिति में है, तो आप सवाल का सही जवाब देके आएंगे। उसके बाद फ्रंट रनर में जो राज्य रखे गए उसमें एक तो गुजरात हो गया, अगर आप देख पा रहे हो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इनको फ्रंट रनर राज्य के तहत रखा गया है। परफॉर्मर राज्यों की बात करेंगे, परफॉर्मर वाली श्रेणी में मध्य प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है ना। उसके बाद एस्पिरेशनल वाली श्रेणी में कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये राज्य जो है इसके तहत आ जाएंगे। तो इनको भी आप याद रखना, अपनी नोट्स में इन चीजों को ऐड कर लेना, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर वाली श्रेणी में शामिल है या नहीं है। जब आपको याद रहेगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका ये सभी जो है इसमें शामिल हैं, तो अगर आपको ये पता रहेगा तो फिर वो शामिल हैं पूछे या शामिल नहीं है पूछे, दोनों का आप जवाब जो है वो सही देंगे, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट काफी बड़ी है, काफी लंबी है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जितनी चीजें मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इतनी चीजों को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में जो सवाल आएगा उसका आप सही जवाब दे करके आएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन। बने रहिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ। यहाँ पे आपको करेंट डाटा की लगातार अपडेट्स मिलती रहती हैं जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड रहेंगी और आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।